भाई आज की रॉ फुल पैसा वसूल थी। मतलब एंट्री से लेके लास्ट बेल तक सब कुछ देखने को मिला, ड्रामा, दोस्ती, दुश्मनी, हर एक चीज। लेकिन इस शो की सीन स्टीलर रहे सीएम पंक। तो क्या क्या हुआ आज के एपिसोड में, आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। शो की शुरुआत हुई वॉइस ऑफ वॉइसलेस सीएम पंक के साथ। पंक माइक पर आते हैं और वो क्राउड से कहते हैं कि इस समय उन्हें होना चाहिए था वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन, लेकिन वो नहीं है। जो भी पिछले हफ्ते हुआ है उसके कारण वो अभी भी गुस्से में है। पंक आगे कहते, ये जो सेथ रॉलिंस है ना, ये मेरे नक्शे कदम पे चलने की कोशिश कर रहा है। ये सोच रहा है कि आगे चल के ये सीएम पंक बन जाए, लेकिन ये ऐसा कर नहीं पा रहा। पंक आगे कहते हैं, अब मैं इस चीज से परेशान हो चुका हूँ। देख भाई, तेरा बहुत नाटक हो गया। जब मैं तेरी टांगे तोड़ के तुझसे वो हैवीवेट चैंपियनशिप लूंगा ना, तो तेरे को नाटक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तू सच में लंगड़ा हो जाएगा। से आगे कुछ सीएम पंक कहते, तभी वहाँ पे म्यूजिक हिट होता है LA नाइट का, और LA नाइट रिंग में आते हैं। भाई उस समय लगा कि अब तो माहौल बिल्कुल गरमाने वाला है इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच। लेकिन हुआ क्या, LA नाइट आके तो उल्टा सीएम पंक के साथ सिंपैथी दिखाने लगे कि उनके साथ गलत हुआ। ऐसा लगा कि अब दोनों सुपरस्टार्स एक पेज पे हैं। लेकिन फिर थोड़ा सा LA नाइट ने ट्विस्ट मारा। LA नाइट कहते कि देखो, जो भी तुम्हारे साथ हुआ ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे मैच में आके मेरे मैच को खराब करो। इस पर सीएम पंक कहते, भाई तेरा दिमाग उमाग हिला हुआ है क्या? मैं ना आता ना तो सेथ रॉलिंस तेरा कुचुम्बर बना दिया होता। सोचो, एक तरफ बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक और दूसरी तरफ मेगा स्टार LA नाइट। लेकिन भाई ये दोनों एक पेज पर आ जाते हैं और दोनों कहते हैं कि हाँ भाई, इन दोनों का दुश्मन तो एक ही है, सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस। इसके पहले आगे वो कुछ कहते हो, तभी वहाँ पर आ जाते हैं पॉल हेमन। पॉल हेमन अपने मंडली के साथ आते हैं और वो LA नाइट को वार्न करने लगते हैं। वो कहते हैं, भाई सीएम पंक का साथ मत दो, नहीं तो तुम्हारा कैरियर बर्बाद हो जाएगा, वो तुम्हें धोखा दे देगा। देख रहे हो ये बात कह भी कौन रहा है? पॉल हेमन। अभी रसलमेनिया वाला कांड भूल गए क्या भाई तुम? सीएम पंक भाई पूरी तरह से गुस्से में थे, बस उन्हें तो यार अपना गुस्सा निकालना था। तो वो पॉल हेमन वो कहते हैं, भाई देखो, जो तुम अपने दो साथ अपने ये मंडली लेकर आए हो ना, इनको भेजो, हम साथ में लड़ाई करते हैं थोड़ा। तो इस पे इन दोनों का मैच, इन चारों का मैच एक्चुअली फाइनल हो जाता है मेन इवेंट के लिए। फिर इसके बाद आगे हमें शो में दिखाया जाता है बैक स्टेज लॉकर रूम में, जहाँ पर फिन बैलर, रैकॉल रॉड्रिक्स और रोनेक्स प्रीस के साथ बात कर रहे थे। और फिन बैलर पूछ रहे थे, भाई कि क्या चल रहा है तुम्हारा, ये वुमेन्स टैग टीम चैंपियन वाला सीन क्या है? तभी वहाँ पे डोमिनिक मिस्टीरियो आते हैं। वही पता है किसके साथ? एल ग्रैंडे अमेरिकेनो। और ये देख के पूरी टीम का मुंह बिगड़ जाता है। फिन बैलर इस पे डोमिनिक को साइड में लेके जाते हैं, कहते भाई इसको कहाँ लेके घूम रहा है तू? तो डोमिनिक कहता, भाई सुनो, मैं इसका यूज कर रहा हूँ, यूज करके मुझे AAA ग्रैंड टाइटल जीतनी है। बैलर भी कहते बिल्कुल सही भाई, और खुश हो जाते हैं बैलर बिल्कुल। फिर इसके बाद हमें देखने को मिलता है एक टैग टीम मैच, जो कि था डोमिनिक मिस्टीरियो, एल ग्रैंडे अमेरिकेनो वर्सेस AJ स्टाइल एंड ड्रैगन ली। मैच की शुरुआत हुई और ड्रैगन ली ने भाई एक ड्राइव मार दिया, भाई फ्लाइंग अटैक ग्रैंडे अमेरिकेनो के ऊपर। भाई वो भी सोच में पड़ गया होगा, रिंग में है या फिर स्पेस में है, इस तरह की फ्लाइंग मूव्स। और भाई हमने आखिरी में देखा कि अमेरिकनो ने AJ स्टाइल्स के ऊपर पिन कर लिया, जो कि बड़ा शॉकिंग था मेरे लिए। लेकिन इस तरह से इस मैच में जीत चुके हैं हमारे डर्टी डॉम, डोमिनिक मिस्टीरियो और अमेरिकेनो। इसके बाद आगे शो में था सैमी ज़ेन वर्सेस रूसेफ का मैच, और सैमी ज़ेन की एंट्री हुई। भाई फिर से यहाँ पे भी सैमी ज़ेन को पूरा सपोर्ट मिल रहा था, और सैमी ज़ेन और रूसेफ के बीच एक जबरदस्त फाइट देखने को मिली हमें। रूसेफ ने बहुत पंचेस मारे, शोल्डर टैकल्स मारे, पर सैमी ने भी अपनी बॉडी को बिल्कुल बचाते हुए टॉर्नेडो DDT दे दिया। मैच में आगे कुछ होता उसके पहले भाई सोलो सिकवा अपनी गैंग के साथ पहुंच गया और सैमी ज़ेन के ऊपर अटैक कर दिया। इस तरह से ये मैच डिस्क्वालिफिकेशन से सैमी ज़ेन जीत गए, लेकिन सोलो सिकवा सैमी ज़ेन पे अटैक करके उससे बैक स्टेज लेके चला गया। दूसरी तरफ सीमंस भी फायदा उठाया इस चीज का, वो भी आके रूसेफ के ऊपर अटैक, और इन दोनों में भी ब्रॉल शुरू हो गई। भाई फिर इसके बाद हमें शो में आगे ब्रॉन्सन रीड को दिखाया जाता है, जो कि एड्रेस कर रहे होते हैं WWE यूनिवर्स को। ब्रॉन्सन रीड कहते हैं, देखो मैंने सेथ रॉलिंस के ऊपर इतने सुनामी मारे हैं, उसको इतना टॉर्चर किया है, आखिरी में उसने मुझे एक्नॉलेज किया और मेरी इज्जत करनी शुरू कर दी और मुझे अपने विजन टीम में शामिल किया। और मैं रोमन रेंस के साथ भी ठीक ऐसा ही करता रहूंगा, ऐसे ही उसको मारूंगा और उसके जूते चुराऊंगा, जब तक रोमन रेंस मुझे ट्राइबल थीफ के रूप में एक्नॉलेज नहीं करता। ट्राइबल थीफ के रूप में? भाई तुम्हें ऑलरेडी सबने एक्नॉलेज कर लिया ट्राइबल थीफ के रूप में। जिस तरह से तुम चोरियां कर रहे हो ना, सबने पहले ही तुम्हें एक्नॉलेज कर रखा है ट्राइबल थीफ। और भाई इसके बाद हमें आगे शो में देखने को मिलता है बैके लिंच वर्सेस मैक्सिन डोपरी, जो कि एक टाइटल मैच था, और ये मैच ठीक ठाक रहा, जहाँ पे
ज्यादातर समय बेकी लिंच डोमिनेट करती हुई नजर आई। हालांकि मैक्सिन ने भी कुछ अच्छे मूव्स दिखाए, उन्होंने भी थोड़ा बहुत डोमिनेट किया, लेकिन लास्ट में इस मैच में बेकी लिंच को जीत हासिल हुई और वो अपना टाइटल को रिटेन कर ली। और इसके बाद बारी आती है शाम के सबसे बड़े मैच मेन इवेंट की, जो कि था सीएम पंक एंड एलए नाइट वर्सेस ब्रॉन्सन रीड वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर। मैच शुरू होता उससे पहले ही ब्रॉन ब्रेकर और ब्रॉन्सन रीड ने सीएम पंक एलए नाइट पे अटैक कर दिया और रेफरी बीच में आते हैं, लेकिन कौन सुनने वाला है रेफरी की क्या ही इज्जत होती है डब्ल्यूडब्ल्यूई में। लेकिन फिर जब मैच शुरू होता है तो मैच शुरू करते हैं ब्रॉन्सन रीड और एलए नाइट। ब्रॉन्सन रीड पहले से ही मोमेंटम का फायदा उठा के आ रहे थे और वो एलए नाइट के ऊपर अटैक करना जारी रखते हैं, लेकिन भाई एलए नाइट ने भी अपना कमबैक किया। और इस मैच में सीएम पंक एलए नाइट क्या टैग टीम के रूप में काम कर रहे थे यार, इन्हें तो टैग टीम ही होना चाहिए था। और इस मैच में सीएम पंक और एलए नाइट हावी भी हो गए। जब सीएम पंक अपना फिनिशर लगाने जाते हैं ब्रॉन ब्रेकर के ऊपर, तभी वहां पर सेथ रॉलिंस आके सीएम पंक के ऊपर पीछे से अटैक कर देते हैं और इस मैच को डिस्क्वालिफिकेशन से सीएम पंक और एलए नाइट जीत जाते हैं। लेकिन इसके बाद भी सेथ रॉलिंस और उनकी मंडली एलए नाइट और सीएम पंक की तोड़ाई जारी रखती है। लेकिन तभी वहां पे अपना रिटर्न करते हैं जे उसो, रिटर्न कहना तो गलत होगा, एक ही एपिसोड मिसिंग थे। वो आते हैं चेयर लेके और वो मारना शुरू करते हैं सेथ रॉलिंस और उनकी पूरी मंडली को, मार के रिंग के बाहर निकाल देते और लगता है कि अब तो रॉ खत्म हो गई आज का। लेकिन वहां पर आते हैं एडम पियर्स और वो आकर मैच अनाउंस करते हैं। गेस क्या मैच अनाउंस करेंगे? मुझे लगा कि इन दोनों का ट्रिपल थ्रेट मैच होगा क्लैश इन पेरिस में, लेकिन नहीं, मैच अनाउंस होता है फेटल 4-वे मैच हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए। कौन कौन? एलए नाइट वर्सेस सीएम पंक वर्सेस सेथ रॉलिंस, ये तीन समझ में आता है, वर्सेस जे उसो, जो कि काफी सरप्राइजिंग था। लेकिन इनका मैच फाइनल हो चुका है क्लैश इन पेरिस में फेटल 4-वे मैच हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए। और यहाँ से अब मुझे लग रहा है कि ब्रॉन्सन रीड वर्सेस रोमन रेंस, इनका भी मैच हमें देखने को मिल सकता है क्लैश इन पेरिस के लिए। तो भाई ये था आज का रिव्यू, आपको कैसा लगा जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए हसल, लॉयल्टी, रिस्पेक्ट, नेवर गिव अप।